उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक निजी अस्पताल की नर्स की लापरवाही की वजह से एक मां की कोख उजड़ गई। डिलीवरी के बाद नर्स ने बच्चे को एक हाथ से बेढंगे तरीके से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बच्चा उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने महिला के घर वालों को बताया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, मगर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दरअसल चिन्हट के जुग्गौर निवासी जीवन राजपूत अपनी पत्नी पूनम की प्रसव करवाने के लिए करीब 10 दिन तक सरकारी अस्पताल के चक्कर काटता रहा, मगर डॉक्टर्स ने उसे भर्ती करने की बजाय पास के सीएनएच अस्पताल में प्रसव करवाने का दबाव बनवाया। 19 अप्रैल को दर्द उठने पर जीवन मजबूरन पत्नी को सीएनएच अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां उसे ऑपरेशन के रुपए जमा करवाकर पूनम को भर्ती किया गया। पूनम को भर्ती करने के बाद स्टाफ ने किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया। दोपहर करीब 1 बजे डॉक्टर उसे लेबर रूम में लेकर गए। करीब 1 घंटे बाद पूनम के चीख पुकार और रोने की आवाज बाहर आई। इस पर जीवन और उसके घर वाले अंदर जाने का प्रयास करने लगे तो इस अस्पताल स्टाफ ने उन्हें रोक दिया। विरोध करने पर परिजनों ने उनकी पिटाई भी की। किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए जीवन पत्नी के पास पहुंचा तो सामने मृत बच्चा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने डॉक्टर से बात की तो उसे बताया गया कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन जब वो पूनम के पास गया तो उसके आंसू नहीं थम रहे थे। पूनम ने बताया कि बेटा जिंदा पैदा हुआ था। नर्स ने उसे बेहद गलत ढंग से एक हाथ से टांग रखा था। बच्चे को नर्स ने टॉवल में भी नहीं लपेटा था, जिसकी वजह से बच्चा अचानक हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया और उसकी आंखों के सामने ही बच्चे ने तड़प कर दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनकर जीवन हंगामा करने लगा। इस पर फिर अस्पताल स्टाफ ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद जीवन ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पूनम के बयान के आधार पर नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। चिन्हट इंस्पेक्टर घनश्याम तिवारी ने बताया कि हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्हें बयान के लिए थाने बुलाया गया है। दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।